नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आप सभी को अगले चैप्टर के बारे में बात करते हैं। प्रश्नावली 2.5। कौन सी प्रश्नावली है? प्रश्नावली 2.5। ठीक है। इसके पहले मैंने पहले वीडियो में प्रश्नावली 2.4 के बारे में बताया है और प्रश्नावली 4 हो गया है 2. उसमें एक सवाल बाकी है, उसको हम लास्ट में बताएंगे। तो अभी शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 2.5 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए कह रहा है, तो हम ज्ञात करते हैं। पहला देखते हैं है क्या। पहला कह रहा है 0.4 भागे 2। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि जहां भाग का निशान होता है वहां पर क्या होता है, गुणा हो जाता है और वो चेंज होता है किसमें? बटे में चेंज हो जाता है। ठीक है ना? तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर क्या करना है? इसके आगे 0.4 है यहाँ पर, तो 0.4 को पहले 2 एकम 2, 2 दूना 4, कट गया कि नहीं कट गया? तो क्या बचा? 0.2 बचा और गुणे 1 बचा। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया? 0.2। ठीक है ना? यही इसका आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल सा है और कोई दिक्कत नहीं इसमें। और इसको एक तरीका और है, इसको और कैसे ज्ञात कर सकते हो? दूसरा तरीका देखो, 0.4 भागे 2 था, तो इसको 0.4 गुणे 1/2 कर दिए। ठीक है ना? अगर एक अंक पे दशमलव है तो पहले दशमलव का हटाना चाहे तो दशमलव भी हटा सकते हैं। दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे? एक अंक पे है तो 10 से गुणा और 10 से भाग कर देंगे। ठीक है ना? तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी कि 40। अब इसका 10 में इससे गुणा करेंगे तो 40 आएगा, लेकिन एक अंक में दशमलव लगा दिए, बटा क्या हो जाएगा? 10 गुना 20 हो जाएगा। यानी कि कितना हो गया? 4/20 हो गया। और 4 एकम 4, 4 पंचे 20 हो गया नहीं? 1/5 बचा और 5 से अगर भाग दोगे तो 1 में भाग जाएगा नहीं, 0 लगाओगे और यहाँ दशमलव लगाओगे, यहाँ 0 बढ़ाओगे, 5 गुना 10। यही क्या जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा तरीका अच्छा है इसके बारे में कमेंट करके आप बताएं। हम दोनों तरीका आपको बताते चल रहे हैं। तो देखिए, इसका पहला प्रश्न हो गया। पहले प्रश्न के बाद कह रहा है कि दूसरा प्रश्न कह रहा है 0.35 भागे 5। दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि 0.35 भागे 5 ये है। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और सॉल्व करके भी कर सकते हैं। इसको हम 3 तरीका और बताते हैं आपको। ठीक है ना? तो पहले तरीका क्या है? 0.35 गुणे 1/5। ठीक हो गया। और 5 पहाड़ी में आ रहा है तो 5 कम 5, 5 7 35। ठीक है? तो यहां पर देखते हैं कि दोनों पे दशमलव है तो 0.07 बचेगा नहीं बचेगा? एक तो ये आंसर हो गया, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका भी देखते हैं। दूसरा तरीका यह है कि अगर 0.35 है और भाग में 5 है तो इसको हम कर सकते हैं 0.35 गुणे 1/5। ठीक है ना? और 0.35/5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा भाई? ये इसका गुणा इसमें कर देंगे तो इतना ही आएगा, पर एक में गुणा करेंगे 0.35 का तो 0.35 आएगा, एक ही बार जाना है। तो 5 कम 5, 5 7 35 हो गया कि नहीं हो गया? तो 0.7 इस तरीके से भी पहला तरीका ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसमें डायरेक्ट कर दिए थे, इसमें दूसरी तरीके से कर रहे हैं। तीसरा तरीका ये है कि हम डायरेक्ट यहीं पर कुछ ना लिखें। भागे 5 है तो डायरेक्ट दिखा रहे 5 कम 5, 5 7 35, सीधा डायरेक्ट 0.07 आ गया। एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका ये हुआ कि 0.35 भागे 5 है तो हम इसको कर सकते हैं 0.35 बटे 5 गुणे 100/100। 100 से क्यों गुणा किया? क्योंकि 2 अंक का दशमलव है तो 2 जीरो वाला अंक चाहिए मुझे, तो 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ 35 100 हो जाएगा 100 में गुणा करेंगे तो। लेकिन 2 अंक का दशमलव है, 2 अंक का दशमलव लगा दिया और बटे क्या? 5 बच गया। ठीक? 2 अंक का दशमलव है ना, तो 2 अंक बाद क्या लगा दिए? दशमलव लगा दिए और यहां इससे गुणा कर दिए। क्या हो गया? 500 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको भाग देना है। 5 कम 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 7 35, क्या बच गया? 60/100 बच गया। अब 100 से भाग दोगे तो भाग दे लेना 0.07
प्राप्त हो जाएगा। भाग देना नहीं आता है, मैं भाग देना बताता हूँ कि भाग कैसे आएगा। 100 से भाग दोगे, कैसे भाग दोगे? 7 में। नहीं भाग जा रहा है, दशमलव जीरो बढ़ाओगे, अभी भी नहीं जा रहा है, जीरो बढ़ाओगे, एक जीरो बढ़ाओगे, कितने बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 100 सत्ते 700, यानी कि कट एक नहीं पूरा, क्या गया? 0.07। एक तरीका ये हो गया। तो सिंपल से कई तरीके हैं। अब प्रश्न समझ में आया होगा। अब हम इसका एक दो प्रश्न आपको और बताते हैं सिंपल तरीके से, जिससे आपको लगाना है। तीनों तरीका समझ में आ गया होगा। और भी तरीके हैं इसको सॉल्व करने का, बिल्कुल ऐसे मन में ही सॉल्व कर सकते हैं आप, पढ़ के सीधा राइट आंसर बता सकते हैं। तो बहुत ही सरल तरीका है, वो सब अनुभव से आएगा। जितना अनुभव आपका, जितना चीजें करोगे सवालों को, जितना आपको अनुभव होता जाएगा, उस तरीके से चीजें होती चली जाएगी। इस तरीके से इसका तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न ये है 2.48 भागे कितना है? 4। ठीक, 2.48 भागे 4 है तो गुणे 1/4 कर दो। ठीक, या फिर 2.48 बटे 4 होगा कि नहीं होगा? ठीक, अब दशमलव चाहे हटा लो और चाहे भाग दे दो। 4 एकम 4, 4 छंग 24 हो जाएगा और 2 4 गुना 8, लेकिन 2 के बाद दशमलव है तो 2 के पहले दशमलव हम लगा देंगे। सीधा सीधा क्या हो जाएगा? 0.62, यही आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका इसका और देखो, दूसरा तरीका हम गुणा, एक तरीका ये वाला बताते हैं, दूसरा तरीका गुणा वाला बता देते हैं। 2.48 भागे 4 था तो इसको हम 2.48 कर दिए, भागे 4 को हम गुणे 1/4 कर लिए, या डायरेक्ट यहाँ पर 2.48 गुणा करके लिखें या डायरेक्ट लिखें, इतना आ जाएगा। 2 के बाद दशमलव है, 2 से गुणा कर दें बटे 100। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा? अगर 100 से गुणा करेंगे 2.48 में तो इतना ही आएगा। ठीक, और यहाँ पर 400 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 का दशमलव लग गया। ठीक, अब यहाँ पर 400 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया? 248। ठीक है, हो गया नहीं हो गया? अब 248 हो गया, भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 4 छंग 24, 6 बार जाएगा, जाएगा कि नहीं है? 2400 हो जाएगा। और घटाओगे 0 8 0 0, अगला संख्या उतार लो तो 4 गुना 8 कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। कट गया नहीं कट गया? ये बराबर क्या जाएगा? 0.62, ये क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका ये था। और यहाँ पर जैसे मैंने गुणा किया, गुणा करना सभी को आता है, और गुणा करना मैंने सिखाया था कि जितने जैसे हम नहीं, यहाँ डायरेक्ट हमने गुणा कर लिया और ये डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो ये डायरेक्ट आप गुणा ना करें, इधर बाहर गुणा कर सकते हैं। 2.48 और गुणे 100 है तो कर लो गुणा। 0 8 0, 0 चौके 4, 0 चौके 0 और 0 दुके 0, फिर से 0 करोगे, फिर से 0 0 आ जाएगा, फिर 1 से करोगे तो 1 8 8, 1 चौके 4, 1 दुके 2। ठीक, जोड़ लो 0 0 8 4 2, जोड़ लो। अब 2 के बाद दशमलव है, 2 के बाद दशमलव, सीधा यही है कि नहीं है? समझ में? तो गुणा भी आसान है, गुणा के तरीके में मैंने बताया, और चीजें समझ में आ रही होंगी। नहीं समझ में आ रही तो जरूर कमेंट करें दोस्तों, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दे दोस्तों। आप सभी के लिए मैं कुछ और अच्छा कर पाऊं, इसलिए थोड़ा सा साहस बढ़ाते रहे दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और अगला प्रश्न है, चौथा कर रहा है 65.4 भागे 6। चौथा है 65.4 भागे 6, यही है। डायरेक्ट कर दो, चाहो तो यहाँ डायरेक्ट भाग दो। 6 कम 6, 6 9 54, 6 कम 6 हुआ, नहीं जाएगा, 0 बढ़ाओ, 6 9 54, डायरेक्ट होगा, एक अंक पे भाग दो। ये तो डायरेक्ट तरीका था। या फिर 65.4 भागे 6 है तो इसको हम 65.4 भागे 6 ने करके 1/6 कर दिए, या फिर 65.4 भागे 6 कर दिए। अब इसको एक अंक का दशमलव, एक अंक से गुणा कर दो, 10 से गुणा कर दो, 10 से भाग कर दो, क्या आ जाएगा? 654 बटे क्या आ जाएगा? 6 है तो यहाँ पर 60 आ जाएगा, आया कि नहीं आएगा? अब 60 से भाग दे दो, 60 से भाग दे दो, दशमलव हट गया,
654 हो। कितनी बार एक बार जाएगा 60, 5 4 0 नहीं जा रहा है तो समझ लो 0 बढ़ाओ, कितने बार जाएगा 6 9 का 54 हो जाएगा। क्या बच गया 0 बच गया। क्या आ गया एक अंक नहीं जा रहा तो यहाँ एक 0 और बढ़ाना पड़ेगा ना तभी हो जाएगा। हाँ तब समझो। तो इस तरीके से क्या हो गया यहाँ पर 10.9 आंसर सीधा। ठीक है ना। तो समझ में आया होगा भाई। यहाँ 54 था, 54 में यहाँ 5 आया था, 4 में उतारा नहीं गया। जब एक 0 बढ़ाएंगे तभी तो यहाँ 0 बढ़ेगा। तो भाग भी समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर से कमेंट करें दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि 651.2 भागे 651.2 भागे 4 ये डायरेक्ट कर सकता है। डायरेक्ट कर 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बचा यहाँ पर 424, 1 बटा 4 गुना 8 और यहाँ 3 बचा 4 32। ठीक है ना। एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव लगा दिए 162.8। सिंपल सा है, यही कर लिए है ना। एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका इसका दूसरा तरीका देखो। दूसरा तरीका यही है कि इसको हम सीधा कर लें 651.2 बटे 4 डायरेक्ट कर लें। कोई दिक्कत नहीं। 10 से गुणा कर दो, 10 से भाग कर दो। तो 651 ना होकर क्या हो जाएगा 6512। एक अंक में दशमलव हो गया ना, 0 दशमलव हट गया बटे 4। डायरेक्ट 40 से भाग दे लो है ना। या भाग दे लो या काट लो, काटना तो आता ही है ना। 65 12 बटे 40। चाहे डायरेक्ट काट लो और चाहे भाग दे लो। डायरेक्ट काटना चाहो तो डायरेक्ट काट लो। 4 दाम 40, 4 एकम 4, 4 सम 24, 4 गुना 8 और 4 8 32। तो 1628 बटा 10 और 1 0 होते 162.81। क्या लग जाएगा 0 लग जाएगा। इस तरीके से ये समझ में आया होगा। और चाहो तो आप 40 से डायरेक्ट भाग दे लो। कितने में 6512 में। दशमलव के जितने अंक तक जाए आप कर सकते हो। इस तरीके से चीज समझ में आ रही होगी। इसमें 2-3 सवाल छूट रहे हैं, इसको आप अपने से करिएगा। नहीं आता जो उसको कमेंट करके बताइए, या नहीं समझ में आ रहा है तो उसको भी बताइए, उसको मैं हल करके बताऊंगा। कमेंट में ही हल करके बता दूंगा। तो इस तरीके से चीजें करो दोस्तों। और आपसे विनम्र अनुरोध है कि वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दो दोस्तों। और वीडियो को शेयर करना कभी ना भूलें दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जिनको ये चीज सीखना है। और ये जो प्रश्न बता रहे हैं जो है अगला प्रश्न है ज्ञात कीजिए। दूसरा में भी यही पूछ रहा है ज्ञात कीजिए। और ये हर कंपटीशन हर परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। जब बेसिक चीजें आएंगी तभी आप बड़ी चीजों को कर पाओगे। लेकिन बेसिक चीजें नहीं आएंगी तो आप बड़ी चीजों को करना आपके लिए आसान नहीं होगा। इसलिए इसका दूसरे का पहला कह रहा है कि 4.8 भागे 10। 4.8 भागे 10 बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। अब इसको भाग देना है तो 4.8 भागे 10 को हम सीधा बटे में 10 लिख सकते हैं। क्यों नहीं आएगा वही चीज। तो एक अंक पे दशमलव था लेकिन एक 0 नीचे है तो यहाँ पर 0.48 इतना आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। कैसे आएगा और देख लो 4.8 था यहाँ पर। भाग किससे करना था 10 से। ठीक है ना। अब 10 चौक 40, 4 ही है लेकिन होना चाहिए कितना 40। तो यहाँ दशमलव लगाओगे नहीं लगाओगे तो कितने दोनों अंक में जाएगा। ठीक है ना। यानी कि 10 चौक 40 हो जाएगा। और क्या बचेगा यहाँ पर 8 बचेगा। ये दशमलव भाग यहाँ कर दिए तो यहाँ दशमलव खत्म हो गया ना। तो 10 चौक 40 और 8 बच गया। अब यहाँ पर 0 बना लो। 10 8 सीधा सीधा हो गया नहीं हो गया 0 हो गया। इस तरीके से या आप डायरेक्ट समझो किसी भी 10 से किसी भी संख्या को 10 से भाग करने पर अगर उसे दशमलव ले जाते हैं तो एक अंक दशमलव जो है बाईं तरफ खिसक जाता है। 100 से अगर भाग करते हैं दोनों को बाईं तरफ दशमलव खिसक जाता है। 1000 से भाग करते हैं दशमलव जो है 3 अंक बाईं तरफ खिसक जाता है।
ठीक है ना। अगर उसी संख्या में भाग ना करके इसी में हम 10 से या 1 0 से वाली संख्या से क्या करते हैं, गुणा कर लेंगे तो दाईं तरफ दशमलव भाग जाएगा। 2 0 वाले से गुणा करेंगे तो 2 अंक दाईं तरफ भाग जाएगा। इस तरीके से गुणा के केस में होता है और भाग के केस में इस तरीके से होता है। दोनों का केस एक तरीके से अपोजिट साइड होता है। तो चीजें समझ में आ रही हैं दोस्तों। और इसी कड़ी में हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि 52.5 भागे 10। दूसरा इसका है 52.5 भागे 10, यही है। आगे देखते हैं 52.5 को हम लिख सकते हैं 52.5 भागे 10 को बटे में 10 लिख सकते हैं, या सीधा सीधा हम इसको लिख सकते हैं 5.25। ये क्या जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हम 10 से भाग दे रहे हैं। डायरेक्ट कर सकते हैं या दशमलव हटा के कर सकते हैं। हमने दशमलव को हटाने का प्रक्रिया बताया कि जितने अंक पर दशमलव हो उतने अंक से उसको गुणा कर दो। 1 अंक पर दशमलव 10 से गुणा कर दो, 2 अंक पर दशमलव 100 से गुणा कर दो, 3 अंक पर दशमलव 1000 से गुणा कर दो। जितने से गुणा करेंगे उतने से भाग भी करेंगे, क्योंकि वो चीजें बराबर हो जाए। ठीक है ना। इस तरीके से अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि 0.7 भागे 10, 0.7 भागे 10 एकदम सरल है। 0.7 भागे 10 को हम क्या कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं बटे में, या 0.07 एक अंक पे था लेकिन 10 से भाग दिया तो डायरेक्ट इसको चाहो तो गुणा कर दो और चाहे तो कुछ भी कर दो। ठीक है ना। कह रहा है ज्ञात ही कीजिए, मान ही ज्ञात करना है, कम से कम सरल रूप में इसको हल करके दे देना है। ठीक है। इस तरीके से अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि 33.1 भागे 10। अगला प्रश्न कह रहा है 33.1 भागे 10, यही है। बहुत सरल है। 33.1 भागे 10 या 33.1 भागे 10 को बटे 10 में कर दो, या फिर डायरेक्ट क्या हो जाएगा 3.31, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सरल है, क्योंकि एक अंक खिसक जाएगा दशमलव, डायरेक्ट कर सकते हो या भाग कर सकते हो वहां से लगा के। तो चीजें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। नहीं समझ में आ रही तो उसके लिए भी आप बताइए, मैं करके दिखाता हूं क्या है कैसे है। तो इसको आप सभी करो। अगला प्रश्न इसका बताते हैं। अगला प्रश्न यह है कि फिर उसमें भी ये कह रहा है ज्ञात कीजिए। इसका भी जो है सेम ही है, तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अगली वीडियो में इसके हम कुछ पार्ट बताते हैं। अभी हमने आपको दूसरे प्रश्न का कुछ पार्ट बताया, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी है, छठवा है, आगे करता हूँ। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी हमारी वीडियोस को देखें और लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमारी कुछ आप सभी के द्वारा प्रोत्साहन मिले और हमारी वीडियो आगे चले। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो यही आपसे निवेदन है। बाकी फिर से अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।